हाँ जी, तो आज हम देखेंगे पांचवें और आखिरी भाई की इच्छा की कहानी। चंपू अपने तरबूज ट्रक की कमाई पर बहुत घमंड कर रहा था। रामू जंगल से लकड़ियाँ लाकर उसको सोने में बदलकर सबकी मदद कर रहा था। श्यामू अय्याशी में लगा हुआ था, खूब पैसे बर्बाद कर रहा था। सोनू गाय का दूध, घी, मक्खन बेचकर खुश था, खूब पैसे कमा रहा था। और टप्पू पेड़ के नीचे खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। बोलो टप्पू, तुम्हें क्या चाहिए? हे जादुई पेड़, मैं तो छोटा हूँ, मुझे गाड़ी, बंगला, पैसा नहीं चाहिए। बस तुम मेरे बापू की तबीयत ठीक कर दो। ठीक है टप्पू, इसके अलावा और कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं, तुम मेरे लिए बस इतना ही कर दो। इसके बाद मैं अपने माँ बापू के साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ टप्पू। ये लो एक गाड़ी, ये मेरी तरफ से तोहफा है। और गांव के बीच में एक बड़ा घर भी लो, और उसमें एक अलमारी में कभी ना खत्म होने वाले पैसे रखे हैं। जाओ, तुम्हारे बापू ठीक हो गए हैं, उन्हें अपने साथ ले जाओ और खुशी खुशी जीवन बसर करो। टप्पू खुश होकर गाड़ी में सवार हो जाता है। पहले बापू के पास जाता है। वहाँ बापू ठीक हो गया था। वो माँ और बापू दोनों को गाड़ी में बिठाकर सबसे पहले चंपू के पास जाते हैं। चंपू होटल के बाहर तरबूज का जूस बेच रहा था और खूब पैसा कमा रहा था, पर गरीबों को भगा रहा था। बापू गाड़ी में बैठा ये सब देखकर बहुत दुखी होता है। सुनो जानकी, इस नालायक ने पेड़ के पैसे का गलत फायदा उठाया है। चलो टप्पू, रामू के पास चलते हैं। टप्पू गाड़ी रामू के घर की तरफ घुमाता है। रामू, ओ रामू, रामू भैया बाहर आओ, देखो माँ और बापू तुमसे मिलने आए हैं। रामू वैसे ही सड़े कपड़ों में बाहर आता है, बापू के पैर छूता है। वाह बापू, आप तो ठीक हो गए, कैसे हुआ ये चमत्कार? भैया, मैंने पेड़ से बापू की सेहत मांग ली, तो पेड़ ने खुश होकर मुझे ये गाड़ी, ये बड़ा घर, पैसा और बापू की सेहत भी दे दी। रामू, शाम को पेड़ के पास जाना है, उसको शुक्रिया कहने। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। चलो टप्पू, शामू के पास चलते हैं। टप्पू गाड़ी शामू के घर की तरफ ले जाता है। वहाँ शामू घर के आंगन में बैठा अय्याशी कर रहा था। सत्यानाश हो इसका, ये अय्याश कभी नहीं सुधरेगा। देखा जानकी तुमने? हाँ टप्पू के पापा, ये नालायक कभी नहीं सुधरेगा। चलो टप्पू, सोनू के यहाँ चलते हैं। टप्पू गाड़ी जंगल में ले जाता है और नदी के पास सोनू के बड़े घर के पास रोकता है। सोनू गाय का दूध निकाल रहा था। बापू बहुत खुश होता है। ओ बेटा सोनू, देखो हम आए हैं। सोनू बापू को गले लगाता है और सबको अंदर ले जाता है। शाम को बापू और पांचों बेटे जंगल में पेड़ को शुक्रिया कहने जाते हैं। हे जादुई पेड़, तेरा शुक्रिया, तूने मेरे बेटों को जो कुछ भी दिया वो सब उससे बहुत खुश हैं। नहीं नहीं, चंपू और शामू ने मेरी दी हुई चीजों का गलत इस्तेमाल किया है। मैं इनसे मेरी गाड़ी और तरबूज का ट्रक वापस ले रहा हूँ। बाकी तुम सब ने अच्छा काम किया है, इसलिए तुम सब अपना जीवन अच्छे से जियो। हमेशा गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना। ऐसा कहकर पेड़ गायब हो जाता है। चंपू और शामू रोने लगते हैं। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता।